हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में मैं यूनिवर्स से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे हम क्या बोलते हैं सोलर सिस्टम करेंगे कल क्लास में, फिर हम अर्थ के ऊपर आएंगे, फिर अर्थ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर ब्रीफ सा आइडिया दे दूँ तुमको मैं, तो हमेशा याद रखना जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को मैं इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम 3 हिस्से में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं बेसिकली। ज्योग्राफी आपके पास सबसे पहले तो आपको पढ़ते हो जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। उसका अगला पढ़ते हो आप क्लाइमेटोलॉजी। उसका आप पढ़ते हो ओशिनोग्राफी। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में आप धरती के ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनेंगी, जैसे पहाड़ बन रहे हैं, कहीं झरने बने, नदियाँ बन रही हैं, ठीक है, घाटियाँ बन रही हैं, बर्फ़ के ऊपर ग्लेशियर्स है, वो सारा आप यहाँ पढ़ोगे जो इसके ऊपर जियोमॉर्फ में। क्लाइमेटोलॉजी में आप क्लाइमेट के बारे में पढ़ोगे, जितना भी आपके पास लेयर्स होंगी धरती के ऊपर, आपके पास कौन कौन सी है ना, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, इसके बारे में सारा यहाँ स्टडी करोगे। बादल कैसे बनेंगे क्लाइमेट में पढ़ोगे आप, है ना। ये सारी फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारा यहाँ पढ़ोगे क्लाइमेट में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड, उनको यहाँ स्टडी करोगे। ओशिनोग्राफी में आप बेसिकली जितनी आपके पास ना धरती के ऊपर बेसिकली फीचर्स हैं, हम बेसिकली देखते हैं कि धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, हम ये देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में सबसे बड़ी जो स्थलाकृति की बात करूँ मैं, टोटल धरती के ऊपर आकृति की बात करूँ, जो सबसे बड़ा जो लैंड फॉर्म है ना बेसिकली, वो आपका समुद्र के बना हुआ है। कितना? 70,000 किलोमीटर के आसपास है भाई। मिड ओशनिक, MOR बोलते हैं इसको, मिड ओशनिक रिज। आएंगे इस पे भी, है ना। तो इसको ओशिनोग्राफी में पढ़ते हैं कि समुद्र के आपके पास बहुत बड़े प्लेन्स हैं, ट्रेंचेस बनती हैं समुद्र के अंदर। ये सारी समुद्र के अंदर बहुत बड़े मैदान है, बताया जैसे कि मैंने ना। समुद्र के अंदर भी पहाड़ हैं, ठीक है। ये सारा हम पढ़ेंगे, रिजेस है बेसिकली, ये सारा पढ़ेंगे हम इसको ओशिनोग्राफी में। तो आज की क्लास में तो बेसिकली हम करेंगे क्या, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली यूनिवर्स को समझने के लिए इसलिए पढ़ाते हैं बेसिकली यूनिवर्स को, ताकि तुमको जियोमॉर्फोलॉजी समझ आ सके, है ना जी। तो जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको यूनिवर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स से आपको पहले पता लगेगा यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ, फिर धरती कैसे बनी, फिर धरती के ऊपर जो चीज़ें बनेंगी वो तो बात की बात है ना। बेसिकली पता लगे पहले धरती कैसे बन रही है, ठीक है, हम है कहाँ पे, सारी चीज़ें वहाँ से आपको ड्राइव करने में हेल्प होगी। और फाइनली फिर तुम धरती के ऊपर जो चीज़ें होंगी बनेंगी वो आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए जी, आज की क्लास में मैं ब्रह्मांड से स्टार्ट करूँगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से स्टार्ट करता है कि बेसिकली आपका ब्रह्मांड बना कैसे। चलो, मेरे को आपके दिमाग में एक आना चाहिए प्रश्न कि बेसिकली आपका ब्रह्मांड बन कैसे रहा है। तो यार, ब्रह्मांड के बनने के लिए ना, ठीक है, हमको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, देखो, नथिंगनेस है, खाली, बिल्कुल नथिंगनेस से एवरीथिंग की तरफ चलेंगे हमसे ना। क्या करेंगे, नथिंगनेस से सो बहुत कुछ है ना, एवरीथिंग की तरफ चलेंगे। पहले नथिंगनेस, बिल्कुल कुछ नहीं था क्या, एक बहुत ही छोटा सा, ये दिख रहा तुमको, दिस मच, इतना छोटा सा क्या था, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, इतना सा बेसिकली। सारा इरेज करना पड़ेगा, रुको, इस पॉइंट को भी इरेज करता हूँ। बस ये देखना, ये लगाया मैंने रेड, देखा ये पॉइंट, ये वाला, हाँ, इतना छोटा सा एक पार्टिकल हुआ करता था। अब बात कितने टाइम पहले की है, बात है दोस्तों ये 13.7 बिलियंस, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, 13.7 बिलियंस ईयर एगो की बात है। हुआ ये कि 13.7 बिलियन साल पहले इस छोटे से पार्टिकल में क्या हुआ, इस छोटे से पार्टिकल में हो गया ब्लास्ट। क्या हो गया इसका, इसमें हो ब्लास्ट, ये फट गया। जब ये फटा तो इससे निकली बहुत सी गैसेस, बहुत से इससे निकला मैटर, और वो उसने बाहर को फैलना स्टार्ट कर दिया। ऐसे फैल गया ना वो, पहले तो यही था छोटा सा। अब ये फटा क्यों, देखो यार, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही छोटा सा पार्टिकल जो था, इसके पास बहुत ज़्यादा मास था, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। इतनी एनर्जी थी कि क्या हुआ, इसमें एकदम से ब्लास्ट कर दिया। जैसे ही ब्लास्ट किया तो इससे निकला बहुत सा मटेरियल, गैसेस निकली, वो बाहर की तरफ फैलना, डस्ट पार्टिकल वो सारे बाहर की तरफ फैलना स्टार्ट कर दिए। और इसी फैलाव से क्या हुआ, बड़ी बड़ी गैसेज जो थी बाहर की तरफ निकली, और इसी से क्रिएट क्या होता आपका यूनिवर्स। किसका जन्म हुआ, यूनिवर्स का। अब यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, यूनिवर्स का जन्म हुआ इस छोटे से पार्टिकल से। अब जब आप साइंस पढ़ते हो तो आप क्या बोलते हो, इस घटना को क्या बोलते हो, जिस घटना के तहत ये ब्लास्ट हुआ था, इसको बोलते हो कि ये क्या था, ये था बिग बैंग। बिग बैंग एक्सप्लोजन बोल देते हो इसको, बिग बैंग एक्सप्लोजन बोल दो। और ये बेसिकली तो है तो थ्योरी ना, ये है ना, प्रूफ कैसे करोगे, बेसिकली प्रूफ तो बाद में होगी थी, लेकिन इसको आप क्या बोलो, इसको बिग बैंग एक्सप्लोजन बोलते हो, इसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हो आप। बिग बैंग थ्योरी जो थी वो क्या कहती है कि 13.7 बिलियन साल पहले एक छोटा सा पार्टिकल हुआ करता था, उसके पास बहुत ज़्यादा मास था, ठीक है, बहुत सी डेंसिटी थी, एनर्जी थी इसके पास, हाई एनर्जी। इसमें क्या हुआ, इसमें ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट से आपके पास क्या हुआ, आपके यूनिवर्स का क्रिएशन हुई। क्लियर है, यूनिवर्स का उत्पत्ति हुई। अब ये सारी कहानी बताने वाला इंसान कौन है,
किसने इसके ऊपर स्टडी की? तो सर एंड मैम, उस लड़के का नाम था जॉर्ज, लिखो उसका नाम, जॉर्ज लेमेत्रे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे जो थे ये बेल्जियम से थे। कहाँ से थे? बेल्जियम से थे। बेल्जियम के साइंटिस्ट है जॉर्ज लेमेत्रे, और यही कहते हैं कि आपके पास 13.7 बिलियन साल पहले एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन से आपका यूनिवर्स बना, और उस एक्सप्लोजन का नाम क्या था? बिग बैंग एक्सप्लोजन, ये उन्होंने कहा। क्लियर है? अब इसको एक बार फोटो के ऊपर देख लेते हैं ताकि तुम्हें बहुत चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। ये देखिए, एक्चुअल में ये टुडे नहीं है, ठीक है, उल्टा बन गया ये, दिस इज़ नॉट टुडे, ठीक है, टुडे ये होगा, ये उस समय की बात है। 13 पॉइंट, ये बहुत छोटा सा पार्टिकल है, ये तो इसमें फोटो में बहुत बड़ा दिख रहा है तुमको ना, इसमें बहुत छोटी, इसमें क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, और इस एक्सप्लोजन से क्या हुआ? देखो इस तरह से आपके बड़े बड़े से गैस के बड़े बड़े नेबुला बोलते हैं इनको, नेब्यूला, ठीक है, बड़ी बड़ी निहारिकाएँ बनना स्टार्ट, निहारिका बोलते हैं हिंदी में, नेबुला बनना स्टार्ट हो गए। बेसिकली गैस के बड़े बड़े क्लाउड हैं, ठीक है, गैसेस के बहुत बड़े बड़े क्लाउड हैं। जैसे कि तुमने पटाखा जलाते हो, ठीक है, फायर क्रैकर जलाया, तो उससे होता क्या? तुमने आग लगाई, उसमें था क्या? उसमें बहुत सा आपने एक्सप्लोजन मटीरियल भर के रखा है, एक्सप्लोसिव मटीरियल फटा, बाहर की तरफ निकला, तो क्या होता है बाद में? देखते हो तुम ना, गैसेस निकल जाती हैं ऐसे ऐसे बाहर की तरफ को। बेसिकली यही समझ लो, जब इस पर एक्सप्लोड हुआ ना, इससे बहुत सी गैसेस बाहर की तरफ निकल गई वैसे ही, और उन गैसेज ने क्या बना दिया? ऐसे ऐसे करके एक क्लाउड सा बना लिया, एक बड़ा सा बादल बना दिया। और उस गैसेज, बादल नहीं बोलेंगे ना उसको, उसको बोलेंगे नेबुला। क्या बोलेंगे उसको? नेब्यूला, निहारिका बोलते शायद हिंदी में इसको, नेब्यूला। अब ये नेबुला ओवर द टाइम ऐसे घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, ठीक है, ग्रेविटी के कारण घूमता रहा। अब इसमें भी क्या हुआ? घूमने से क्या हुआ? इसमें भारी चीज़ क्या होती है? ऐसे कहता है ना, इसमें जो बेसिकली ऐसे घूमता रहा तो हल्की चीज़ें इसके सेंटर में आना स्टार्ट होगी, ठीक है। हल्का क्या होता है? हाइड्रोजन, सबसे हल्का होता है हीलियम, उससे तो हाइड्रोजन और हीलियम बीच में आ गया, ठीक है, और उससे अब फिर बाद में जाकर एक्रीशन के थ्रू आपकी सोलर सिस्टम की क्रिएशन को बाद में देखेंगे। पर ये समझ लो तुम, बड़े से देखो, बड़े बड़े गैसेस के क्लाउड से ऐसे निकल गए, और बेसिकली ये सारे बेसिकली बोल क्या रहा है ये? इसमें क्या हुआ? इसने बोल दी कि ये क्या है? बड़ी बड़ी, ये सारी क्या है? ये गैलेक्सीज हैं। क्या है ये सारी? क्या है ये? गैलेक्सीज हैं। क्लियर है? अब इन गैलेक्सीज में अंदर देखोगे तो फर्दर क्या मिलेगा तुमको, उसको हम फर्दर देखेंगे आगे जाके। बट गैलेक्सीज क्या है? ऐसा यूनिवर्स में, ये सारा यूनिवर्स है ना आपका। अब यूनिवर्स में एक गैलेक्सी, दो गैलेक्सी, तीन गैलेक्सी, चार, पाँच, छः, कितनी गैलेक्सी होंगी भाई? ऐसे मिलियंस गैलेक्सी हैं, बिलियंस गैलेक्सी हैं एक यूनिवर्स के अंदर ही। क्लियर है? इतना सा क्लियर है? फिर से रिपीट करेंगे। एक छोटा सा पार्टिकल था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। कब हुआ? 13.7 बिलियन साल पहले। और एक्सप्लोजन को बोला क्या? बिग बैंग थ्योरी दी किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने। उसने क्या कहा? कहाँ का था वो? बेल्जियम का। क्या कहा उसने? उसने कहा कि इसमें एक्सप्लोजन हुआ और उससे क्या हुआ? बहुत सी गैसेज और डस्ट बाहर को निकले और उससे आपके पास यूनिवर्स की क्रिएशन होगी, उससे आपका यूनिवर्स बन गया। अब जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो ये देखो, पहले आपके ये दिख रहा है तुमको, ये डिस्टेंस दिख रहा है? पहले मान लो कि ये गैलेक्सी और ये गैलेक्सी के बीच में इतनी सी दूरी थी। क्लियर है? अब इन दोनों की गैलेक्सी के ऊपर आज देखोगे तुम तो इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसी को आप क्या बोल देते हो? इसी को बोल देते हो आप एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड होता है विस्तार करना, विस्तार होता है जब उसको एक्सपैंड बोलते हैं। ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वो यही है बिग बैंग एक्सप्लोजन। कोई एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मतलब आपका यूनिवर्स जो फैलता जा रहा है बाहर को, स्पेस की तरफ को, और फैल रहा है, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा आपने, ऐसा इस कहने वाला इंसान हुआ 1931 में। उस बंदे का नाम था एडविन हबल। अब हबल टेलीस्कोप सुना होगा आप, आई एम श्योर आप लोगों ने, ठीक है। हबल टेलीस्कोप जो है नासा का टेलीस्कोप है और इसको नासा ने भेजा हुआ है अंतरिक्ष में। हबल टेलीस्कोप, सॉरी, हबल जो इंसान है बेसिकली, इस पूरा नाम है एडविन हबल। 1931 में इन्होंने कहा कि आपकी दो गैलेक्सीज़ के बीच में दूरी जो है बढ़ रही है। अब बढ़ने का मतलब ये हो तो कभी वो पास में हुई होंगी तभी तो बढ़ रही होंगी। तो इसी देखिए, पहले मान लो पास में थी वो, हाँ जी थी पास में। क्या और पास में थी? हाँ जी और पास में थी, क्योंकि एक ही था सब पार्टिकल, है ना। तो इसने क्या कहा? इसने जॉर्ज लेमेत्रे की जो बिग बैंग एक्सप्लोजन था, थ्योरी थी 1927 में दी थी उसने, उसको इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा उन्होंने प्रूव करना कोशिश कर दी, ठीक है भाई। थ्योरी थी तो प्रूव भी करनी होती है ना। तो इन्होंने बोला कि हाँ यार, ये कभी ना कभी पास में थी, दूर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कभी ये क्लोज भी रही होंगी। दो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कहने वाला इंसान था एडविन हबल, और इसको बोला एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बाय एडविन हबल। होपफुली क्लियर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब मैंने कहा तुमसे कि यूनिवर्स क्रिएट हो गया। अब यूनिवर्स जो क्रिएट हुआ तो उसमें कितनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बन गई, बिलियन ऑफ गैलेक्सी बन गई। अब बेसिकली गैलेक्सीज में है क्या? ये भी गैलेक्सीज है। अब इन गैलेक्सीज में क्या है? बहुत ही छोटे छोटे क्या है, ऐसे ऐसे करके क्या है? स्टार्स हैं। क्लियर है? यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में क्या है?
बिलियंस मिलियन ऑफ क्या स्टार्स हैं, बन गए स्टार्स। अब आप लोगों को याद रखना है कि ऐसी ही एक गैलेक्सी होगी जिसमें कि हमारा स्टार भी होगा, और हमारा स्टार बोले तो हमारा स्टार है सूरज। क्लियर है? तो आप देखते हैं गैलेक्सीज, गैलेक्सी समझ गए। अब गैलेक्सीज को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए ना, गैलेक्सीज को इनको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं इनकी शेप के आधार पे। कुछ गैलेक्सीज होंगी दोस्त, वो आपकी कैसी रहेंगी, कुछ गैलेक्सी आपकी स्पाइरल गैलेक्सी होंगी। कैसी होंगी? स्पाइरल, ध्यान रखना स्पाइरल कैसी होंगी। कुछ होंगी आपके पास एलिप्टिकल, एलिप्टिकल। कुछ गैलेक्सीज होंगी दोस्त आपकी वो इर्रेगुलर होंगी, इर्रेगुलर शेप की होंगी। इनके शेप के आधार पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं। अब इसमें से ये स्पाइरल जो है ये अपने काम का है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे, उसको देख लेते हैं। चलो इससे अगले फोटोज़ की, ये अपने पास आ गई गैलेक्सीज। अब इस गैलेक्सी में ये गैलेक्सी दोस्त, ये गैलेक्सी मित्र क्या है, ये मित्र अपनी गैलेक्सी है, इसका नाम है मिल्की वे, मिल्की वे, या फिर इसको बोलते हैं आकाश गंगा। ये अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे। इस गैलेक्सी में मित्र हम लोग रहते हैं। क्लियर है? अब इस गैलेक्सी में मैंने कहा क्या है भाई, इस गैलेक्सी में हज़ारों करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं इसमें भी, ऐसे ऐसे करके ये तारे हैं। ठीक है? इन तारों में से एक तारा गया अपना सूरज। तो ये सारी क्या ऐसे ऐसे तारे होंगे, बहुत ज़्यादा स्टार होंगे। तो गैलेक्सीज क्या हैं? गैलेक्सी है ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टारों का बेसिकली एक ग्रुप है, उसको गैलेक्सी बोल दिया। और अपनी ऐसी गैलेक्सी का नाम क्या? मिल्की वे। अब प्रश्न ये आता है कि आपकी मिल्की वे गैलेक्सी है किस शेप की? तो मैंने कहा तुमसे 3 शेप्स, एक इरेगुलर, एक स्पाइरल, एक एलिप्टिकल। तो अपनी देखो तुमको लग रहा है कैसी है? स्पाइरल गैलेक्सी है। तो मिल्की वे की शेप कैसी है? मिल्की वे कैसी है? एक स्पाइरल गैलेक्सी है भाई साहब। ये बात भी याद रखनी है। हम किस में रहते हैं? मिल्की वे में। अब सूरज पे आएंगे हम, ठीक है? उसके बाद देखेंगे एंड में कि हमारी एक्चुअल में औकात है क्या, हमारा एड्रेस क्या है, कॉस्मिक एड्रेस हमारा है क्या। पता होता है ना, जैसे कि तुम किसी गांव में रहते हो, पूरा एड्रेस होगा कि ये जैसे विलेज दिस, पोस्ट ऑफिस ये है ना, डिस्ट्रिक्ट तहसील ये हमारी। उसके बाद आप बोलते हो कि हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर इंडिया, पूरा एड्रेस होगा तुम्हारा। वैसे ही हमारा यूनिवर्स में क्या एड्रेस है ये भी देखेंगे इसके बाद, एंड में बताऊंगा मैं तुमको। और देखो ये अपने पास क्या है? मिल्की वे। अब मिल्की वे के नज़दीकी गैलेक्सी जो है उसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। ठीक है? एंड्रोमेडा। तो मिल्की वे के नज़दीकी गैलेक्सी जो है उसका क्या नाम हुआ? एंड्रोमेडा। तो ये क्या है? ये एंड्रोमेडा है, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी, हमारे पड़ोस की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा यूनिवर्स का, सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भूलना कुछ नहीं है। क्लियर है? सबसे पहले हमने देखा यूनिवर्स को। यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए हमने देखा कि एक छोटा सा पार्टिकल था, उसमें एक्सप्लोड हुआ, उससे क्या बहुत सी गैसेस निकली, और गैसेस से क्या हुआ? बहुत से क्लाउड्स बन गए, नेबुलस क्लाउड, या गैलेक्सी का निर्माण हुआ। कहने वाला इंसान था जॉर्ज लेमेत्रे। कहाँ का था? बेल्जियम का। कब दी? 1927 में। उसके बाद एक और बंदा है जिसका नाम है एडविन हबल। उसने बोला यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड जो कर रहा है यूनिवर्स, तो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रहा है, उसको उसने यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। बिग बैंग कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ बिग बैंग। ठीक है? उसके बाद हमने देखी गैलेक्सी, गैलेक्सीज में भी ये देखिए अपनी गैलेक्सीज का नाम है मिल्की वे, मिल्की वे की पड़ोसी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब एंड्रोमेडा जो थी उसके बाद मैंने कहा तुमको गैलेक्सीज है। अब गैलेक्सी की बातों में अगर क्या करोगे, जब तुम गैलेक्सीज को भी फर्दर ही अच्छी तरह से स्टडी करने की कोशिश कर दी तुमने, तो आपने देखा कि गैलेक्सीज के अंदर भी बहुत से क्या है? तारे हैं भाई। अगर ये मिल्की वे है तो इस मिल्की वे में भी क्या है? बिलियंस ऑफ क्या है? स्टार हैं। इन स्टार्स में भी एक तारा, ये जो तारा इसको उठाऊँ मैं, ये तारा क्या है और ये तारा, अब ऐसे ऐसे तारे होंगे बेसिकली। इन तारों का क्या है? एक डिज़ाइन सा क्रिएट हुआ। इन तारों के समूह को मैं बोल देता हूँ कि इनको बोल देता हूँ क्या? तारा मंडल। ऐसे ऐसे अप्रॉक्सीमेट 88 तारा मंडल है, ये भी याद रखना तुमने। तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं, इनको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्लियर है? कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टलेशन। ठीक है? ध्यान देना, ये होता है कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन। क्या हुआ? तारों के समूह को क्या कह दिया? तारा मंडल। तो ये भी पूछा जाता है पेपर में कि तारा, अब देख लो यार, ये तारा है लिब्रा तारा, 1 2 3 4, ये 5 6 तारों को ऐसे डिज़ाइन बना दिया, तो क्या बन गया? ये लिब्रा कॉन्स्टिलेशन हो गई। ठीक है? तारामंडल हो गया। अब इसमें से ना पेपर में जो फेमस तारामंडल है वो याद रखना तुमने, उस तारामंडल को कहते हैं हम दिस। अब इसका नाम ध्यान रखना थोड़ा तुम, कि इसको बेसिकली क्या कहते हैं हम, ये जो है ये इसको बोलते हैं सप्तऋषि। अब बचपन में तुमने 6 7 में पढ़ी होगी अगर ज्योग्राफी, तो वहाँ देखा था, इसको बोलते हैं सप्तऋषि, सप्त ऋषि। क्योंकि अब ध्यान से देखना, सप्त क्यों कह रहे हैं? सप्त मतलब 7, 7। ठीक है? और वैसे इसको उर्सा मेजर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है? ये कॉन्स्टलेशन इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा है। देखो
सबसे पहले 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, 5 तारा, 6 तारा, 7 तारा। अब इनको सारा मिला के ऐसा कुछ डिज़ाइन बन गया और इसी को क्या बोल दिया हमने कि क्या है, ये सप्तऋषि है या उर्सा मेजर है। ये कॉन्स्टलेशन सबसे बड़ी है, इसको ध्यान देना, ठीक है। उर्सा मेजर पूछी जाए, उर्सा मेजर क्या है, तो ये कॉन्स्टलेशन है भाई, तारों का समूह है, इसको आप क्या बोलते हो, कॉन्स्टलेशन बोलते हो। कॉन्स्टलेशन में क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट तुमको क्या पढ़ते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। अब देखो यार, जब तुमने यूनिवर्स को देखा तो आपको ऐसा तो है नहीं यूनिवर्स में सारे तारे ही मिले, ये सारे आपको क्या मिले, वैसे क्लाउड के गैसेस के क्लाउड मिले, ठीक है। कुछ तुमको क्या हुआ, अलग अलग टाइप के खगोलीय पिंड मिलते हैं। खगोलीय पिंड बेसिकली आपके अंतरिक्ष में, आपको जब अंतरिक्ष में आपने देखा तो आपको डिफरेंट टाइप की क्या मिली, सेलेस्टियल बॉडी मिली। इसमें से अगर मेरे को डिवाइड करना है, चमक के आधार पर डिवाइड करूँगा, किस पे, तो मैं 2 टाइप से, एक को बोलूँगा कि एक क्या है, एक चमकदार नहीं, नॉन ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस होती है चमक, ठीक है। एक हो गए नॉन, नॉन था नहीं भाई, जो चमकेंगे नहीं, एक टाइप के वो होंगे। दूसरे होंगे ल्यूमिनस। अब चमक के लिए क्या चाहिए तुमको भाई, चमक के लिए बजट चाहिए, ठीक है। अगर चमक दम रखनी है तो बजट चाहिए। बेसिकली बजट क्या होगा, सेलेस्टियल बॉडी के केस में बजट है, मतलब तुम्हारे पास अपनी खुद की एनर्जी होनी चाहिए, खुद की लाइट होनी चाहिए, खुद का प्रकाश होना चाहिए, खुद की ऊर्जा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके पास इस कैटेगरी में हमेशा जो तारे होंगे वही फॉल करेंगे, स्टार्स। अब स्टार क्या हुए, स्टार क्या होते हैं दोस्तों, एक बड़े से गैस के क्लाउड है बेसिकली, जिनके पास अपनी खुद की क्या है, खुद की एनर्जी है, खुद का क्या है, खुद की लाइट है। तो इनके पास अपनी एनर्जी और लाइट है, इसका मतलब ल्यूमिनस चमकेंगे, ये लोग चमकेंगे तो ये अपनी लाइट से चमकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बेसिकली ये ना, जिनके पास एनर्जी, ये चमकता तो ये भी है, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको, चांद। लेकिन चांद के पास अपना लाइट थोड़ी ना है, हम बचपन से पढ़ते रहे हैं, चांद किसकी लाइट यूज़ कर रहा है, चांद कर रहा है किसकी, सन की। सन से लाइट आएंगी, इसके ऊपर पड़ेगी, खुद को उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, हम धरती पर बैठ करके देख लेंगे। वैसे ही धरती के ऊपर लाइट पड़ेगी, धरती पर रिफ्लेक्ट करती, इसके पास अपनी लाइट थोड़ी ना खुद की। तो लॉम ल्यूमिनस में जैसे कि धरती क्या है, धरती की तरह और भी है बेसिकली बहुत से खगोलीय पिंड, और धरती जो खगोलीय पिंड है इसका कॉमन नाम हमने क्या रख दिया, धरती को बोल देते हैं हम प्लैनेट है, क्लियर है। इसको ग्रह बोलते हैं, ग्रह हिंदी में, ठीक है। और ये जो बेसिकली चांद जो है इसको बोल देते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट का लिटिल मीनिंग क्या होता है, सैटेलाइट का मतलब होता है कि कंपेनियन, साथी। तो प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट का साथी क्या, सैटेलाइट, क्लियर है, समझिए मेरी बात को। स्टार के पास हमेशा क्या होगा, अपना खुद का प्रकाश होगा, खुद की लाइट होगी, तो ल्यूमिनस होगा। और नॉन ल्यूमिनस बेसिकली जिनके पास खुद की एनर्जी नहीं होगी, और प्लैनेट होंगे और सैटेलाइट होंगे। इसी के साथ साथ आपने और सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा दोस्त कि आपने कुछ देखे होंगे एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड, इनको भी देख लेते चलो, फोटोज़ देखते हैं, ऐसे समझ आ जाएगा तुमको, क्लियर है। ये समझ गए खगोलीय सेलेस्टियल बॉडीज़ कितने टाइप की, ये तो समझ गए। उसके बाद ये देखो, मैंने कहा कुछ सेलेस्टियल बॉडी होंगी जिनके पास खुद की लाइट होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे सन, स्टार बोलो इसको, सन नहीं मत बोलो स्टार, क्योंकि तो हमारा सूरज जो है एक स्टार है बेसिकली, सन तो हमने उसका नाम रखा है ना, बेसिकली वो तारा है एक, ठीक है, स्टार हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये सैटेलाइट है भाई, तो सैटेलाइट होंगे दूसरे टाइप के सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट। तीसरे टाइप के क्या होंगे, धरती है तो प्लैनेट होंगे, ठीक है। उसके साथ ये दिख रहा हो तुमको बहुत बड़ा बड़ा, इनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं इनको, दिखा भी एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। ये कुछ नहीं है बेसिकली, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ये, 100 किलोमीटर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं बेसिकली, जो कभी उनको बनना था स्टार बेसिकली क्या, प्लैनेट जैसे बन नहीं पाए बेसिकली ये, ठीक है। तो बड़ी बड़ी चट्टानें रहेगी, समझ गए मेरी बात को, तो इनको एस्ट्रॉइड बोल देते हैं। अब एस्ट्रॉइड के बाद अगला होता है मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड थोड़ा एस्ट्रॉइड का छोटा भाई है बेसिकली, देखो टूट के छोटा सा हिस्सा है, तो इसको मीटियोरॉइड बोल दो। लेकिन जैसे ही ये मीटियोरॉइड क्या करेगा, धरती की तरफ आना स्टार्ट करेगा, धरती की तरफ आना स्टार्ट करता है, इसको मीटियोर बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को, मीटियोर है, धरती की तरफ आना स्टार्ट कर दिया इसने, मीटियोर। और मान लो धरती के वातावरण में घुसा ना, तब तक ये मीटियोर है। और जैसे कि धरती के वातावरण में घुसा, तो वातावरण में धरती के ऐसा कोई नहीं आ सकता है, पता है तुमको, कि धरती के वातावरण में बड़े से क्या है, प्रोटेक्शन के तौर पे क्या है अपने पास, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है उसका, सॉरी क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलेंगे, नहीं एनवायरनमेंट थोड़ा बोलेंगे, एनवायरनमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो धरती का क्या है, यहाँ पे बड़ा सा कंबल की बांधी धरती का वातावरण है उसकी ना, वातावरण नहीं बोलेंगे ना, हाँ, उसकी रक्षा कर रहा है। जैसे एंटर करेगा भाई, ये जलाना स्टार्ट होगा, मतलब घर्षण क्रिएट होगा। और इसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, और घर्षण और ऑक्सीजन मिल करके आग लगा देगी भाई, तो मीटियोर जलना स्टार्ट कर, उसको मीटियोर शार भी बोलते हो तुम कभी भी ना, तो टूटता हो तारा तुमको चमकता हो तारा दिखता कभी भी, वो वही है, मीटियोर है वो, मीटियोर शार बोलते हैं उसको। अब मान लो कि ये मीटियोर जो है वो जलना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा जल जाएगा, ठीक है। मान लो कि जलते 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 बहुत हिस्सा जल गया, लेकिन थोड़ा सा टुकड़ा जो है इसका आकर के धरती पे गिरा। अब आप बोलोगे ऐसा होता है, हाँ भाई ऐसा होता है, धरती पे अगर गिरते हैं ये, तो जैसे ही धरती से हटाया, इसको बोलते हैं मीटियोराइट। क्या बोलते हैं इसको, मीटियोराइट। तो धरती से इम्पैक्ट कर लिया इसने, तो बन गया मीटियोराइट। तो एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि धरती के आसपास बड़े बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं बेसिकली, अंत अपने पास
बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। इसमें ग्रह हैं, सूर्य ने सॉरी स्टार हैं, अब क्या उपग्रह हैं, इनको क्या बोला, क्षुद्र ग्रह हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह के बाद आपने बोला क्षुद्र ग्रह के बाद उल्का हैं, और उल्का धरती पर गिर गए तो इनको बोलते हैं उल्का पिंड। धरती पे गिर करके बन जाते हैं मीटियोराइट या फिर उल्का पिंड। उसी के साथ से एक होता है कॉमेट। कॉमेट जो है दोस्तों, इनको बोलते हैं आप धूमकेतु। ये बेसिकली बड़े से ये भी वैसे ही हैं, डस्ट के पार्टिकल हैं, और थोड़े आइस होती है इसमें, ठीक है, आइस पार्टिकल होते हैं। ये भी सन के आसपास इरेगुलर तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं कॉमेट्स ना। अब कॉमेट जो है अजीब सी थोड़ी, मतलब जब भी इंसान ने कॉमेट को देखा, थोड़ा शक की नज़र से भी देखा, इंटरेस्टिंग भी देखा, और थोड़ा डर की भांति भी देखा इसको, क्योंकि ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, कभी भी आकर कहीं भी कुछ गिर सकते हैं ना। तो लास्ट टाइम हमने जो कॉमेट देखा था, कॉमेट बेसिकली 76 ईयर बाद दिखता है ये कॉमेट। उसका नाम था, बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं हैली धूमकेतु। लिख लो इसको, हैली धूमकेतु। कॉमेट को हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं। तो हैली कॉमेट देखा था आपको 1986 में दिखा था शायद ये, मतलब 76 ईयर बाद दिखता है। तो अब ये 2061 में दिखेगा। तो तुम लगा लो इसको सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में कब दिखा था, 76 साल बाद दिखता है ये। और इसको अब अगली बार देखेंगे, अब जुलाई के आसपास दिखेगा ये 2061 में। क्लियर है? तब तक शायद ज़िंदा रहे तो देख लेंगे इसको, लेकिन मुश्किल है थोड़ा ठीक है। तो इसको 76 ईयर बाद दिखता है ये, तो हम तो शायद क्या देख पाएँ इसको। लेकिन हैली का धूमकेतु लास्ट टाइम कब दिखा था, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो यार, ये तब दिखा था बेसिकली, है ना। बस ये 76 साल बाद दिखता है, और अगली बार कब दिखेगा, 2061 में दिखेगा बेसिकली हैलीज का धूमकेतु। तो याद रखना। और इसकी ना एक पूँछ होती है। कॉमेट का मतलब ये होता है कि इसकी थोड़ी पूँछ होती है ना। कॉमेट का लिटरल मीनिंग ये भी होता है कि ऐसा स्टार, ऐसा बेसिकली वो मटेरियल जिसकी पूँछ हो, कुछ ऐसा मीनिंग होता है इसका ग्रीक में, है ना। तो इसकी पूँछ सी होती है, बड़ी सी पूँछ ऐसे निकली होती है इसकी, ऐसे करके, ऐसे को बड़ी सी पूँछ। तो इसलिए इसको कॉमेट बोलते हैं। ऐसे पूँछ होती है इसकी, ऐसे को, ठीक है। आइसी जाइंट होता है बहुत बड़ा, इसमें आइस का ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, आइस रहती है बेसिकली इसमें। हैली का धूमकेतु याद रखना। तो क्लियर है इतना सा ज़्यादा। अब क्या हुआ, धरती पे टकराएगा कोई, नहीं टकराया। हाँ, धरती पे टकराए यार, एग्जाम्पल के तौर पे अभी आ गया मेरे को आया एग्जाम्पल के तौर पे। एरिजोना में टकराया हुआ एक, ठीक है, एरिजोना यूएसए में, नॉर्दर्न एरिजोना में टकराया था एक। उसके बाद ऐसा कहते हैं आपके पास जो आपकी ना लोनार लेक है, लोनार लेक, इसकी फ़ोटो देखना तुम आज। लोनार लेक है महाराष्ट्र में, ठीक है, लोनार लेक महाराष्ट्र में। ये भी आपके पास किसकी, उल्का पिंड के गिरने से बनी है। क्लियर है? इस झील को भी देखना। और ये मीटियोराइट बोलते हैं ना उसको, मीटियोराइट, ठीक है। धरती पर टकरा के तो उल्का पिंड हो जाते हैं। क्लियर है? ये सारे क्या है, खगोलीय विद्याएं, खगोलीय बड़े बड़े पदार्थ हैं। अब अपना एड्रेस देख लो और कंक्लूड करते हैं, क्लास बहुत लंबी होगी। क्लियर है? और आर कॉस्मिक एड्रेस, हमारा कॉस्मिक एड्रेस क्या है? हमारा कॉस्मिक एड्रेस ही है। तुमसे अगर पूछा जाए ना कि तुम्हारा कॉस्मिक एड्रेस क्या है, तो हमने देखा जितना हम यूनिवर्स को जानते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये इतना सारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इसमें बहुत पिद्दू सा ये बिंदी सी, ठीक है, इसको बोलते हैं लोकल सुपर क्लस्टर। इस लोकल सुपर क्लस्टर में भी इतना बड़ा लोकल सुपर क्लस्टर है, इसको भी जूम किया तो यहाँ से बीच में से एक चीज़ निकली है, इसको बोलते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर। इस वर्गो सुपर क्लस्टर को भी तुम फर्दर क्या करो, फिर जूम इन करो, और इसके भी यहाँ बीच में से थोड़े से ऊपर यहाँ पे तुमको लोकल गैलेक्टिक ग्रुप दिखेगा। इस लोकल गैलेक्टिक ग्रुप में भी तुम जूम करोगे तो तुमको इतना सा छोटा सा दिखेगी एक गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे में इसको जूम करो, इसके किनारे में यहाँ जैसे, ठीक है, इस मिल्की वे के किनारे में तुमने और किया तो हमको सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड मिला। इस नेबरहुड को जब जूम किया तो तुमको मिला सूरज, और उस सूरज को ढूंढा तुमने तो तुमको मिला सोलर सिस्टम। और उस सोलर सिस्टम में क्या मिला तुमको, एक ग्रह मिला, उसका नाम है धरती। और उस धरती के ऊपर भी तुम क्या करोगे, उसमें धरती के ऊपर भी तुम एक कॉन्टिनेंट में जाओगे, ठीक है। तो एक कॉन्टिनेंट आएगा एशिया, उस कॉन्टिनेंट एशिया में बहुत सी कंट्रीज़ है, उसमें एक कंट्री इंडिया। उस कंट्री में भी बहुत छोटे छोटे क्या आएंगे, स्टेट आएंगी। उस स्टेट में तुम्हारी कोई XYZ, हरियाणा, हिमाचल कोई स्टेट होगी, ठीक है। उस स्टेट में भी तुम्हारी कोई डिस्ट्रिक्ट रहेंगी, उस सॉरी स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट होती है ना, हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट रहेंगी। उस डिस्ट्रिक्ट में भी जूम कर करके देख जाओ तो कब जाकर तुम अपने गांव में पहुंचोगे। तो ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में कितनी सी औकात है ये तुमको यहाँ से अपने एड्रेस से पता चल गई होगी, कॉस्मिक में हमारी औकात है कितनी सी एक्चुअल में। क्लियर है? अब मेरे को तुमने एक बात का जवाब देना, क्या लग रहा है, आर वी अलोन? क्या हम अकेले हैं? वैसे नहीं कि तुम अभी अकेले हो, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्स में हम लोग अकेले लगते हैं तुमको कि हम हैं, कि हमारी औकात बहुत छोटी सी है, फिर भी तुमको क्या लगता है हम अकेले हैं कि एलियन हैं? ठीक है जी, हो सकता है ना एलियन। चलो, आज की क्लास को मैं फिर से यहाँ से रिपीट करूँगा। और ये हमारे पास मिल्की वे है दोस्त। इस मिल्की वे के एक्चुअल में तुम ना मिल्की वे के यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ना, यहाँ पे सूरज है अपना, ठीक है। बहुत बड़ा लगा दिया मैंने एक्चुअल में, इतना बड़ा है नहीं, थोड़ा इतना सा होना है, इतना सा बस, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट लगा दिया बस इतना सा, ये इतना सा, ये सूरज है। और इसको जूम करेंगे तो क्या मिलेगा, इस पॉइंट को जूम करूँगा ना
तो क्या मिलेगा, रुको बताता हूँ। इस पॉइंट को अगर तुम जूम करोगे तो तुमको मिलेगा ये सारा, ठीक है, ये सारा। और इसको जूम करोगे तो जूम करो वाले इसको, ये हमारा सोलर सिस्टम बेसिकली, सौर मंडल बोलते हैं। और ये अपनी धरती है इसमें। तो अब लगा पता कितना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है। ये सोलर सिस्टम है अपने पास। और कल हम क्या करेंगे, सोलर सिस्टम को करेंगे। तो आज मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ सारी चीज़ें, यहीं पे एक्टिवली रिकॉल करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले मैंने तो आपको क्या बताया, चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले हम देखा एक बहुत ही छोटा यूनिवर्स की बनने की थ्योरी। बहुत छोटा सा पार्टिकल, उस पार्टिकल में ब्लास्ट हुआ, उससे अपने पास बहुत से गैसेस निकली, बहुत से अपने पास क्या मिले, डस्ट पार्टिकल निकले, और वो यूनिवर्स में फैलना स्टार्ट कर दिया। जब वहाँ से उसने यूनिवर्स पे एनर्जी थी उसके पास, और यूनिवर्स में उसने एक्सपैंड किया, और उससे अपने पास बाद में जाकर क्या हुई, गैलेक्सी हुई। लेकिन ये कहानी बता कौन रहा है, ये कहानी बताने वाला बंदा है 1927 में एक बंदा, उसका नाम है बेल्जियम का बंदा है, नाम है उसका जॉर्ज लेमेत्रे। उसने क्या थ्योरी दी, उसने बोला बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि बैंग हुआ ना बहुत बड़ा, बिग बैंग बहुत बड़ा बैंग हुआ, ठीक है। कहाँ से निकला, एक छोटे से पार्टिकल से, उसको इसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, क्लियर है। उससे बाद आपने क्या किया, उससे बहुत सी फिर वो क्लाउड्स बने गैसेस के, वो घूमते रहे तो गैलेक्सीज क्रिएट हुई। उन गैलेक्सीज में भी वो छोटे छोटे गैलेक्सीज होती है, वो बिलियंस गैलेक्सी हैं, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज। उन गैलेक्सीज में भी क्या हुआ, एक छोटी सी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। उस मिल्की वे गैलेक्सीज में भी क्या है, एक उसकी मिल्की वे गैलेक्सी के पास में एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंदर भी क्या है, बेसिकली बहुत से तारे हैं। उन तारों को जब तुम मिलाओगे तो उसको बोलते हैं तारामंडल। उन तारामंडल में एक उर्सा मेजर तारामंडल है, अपने गैलेक्सीज की बात कर रहा हूँ। उर्सा मेजर दिखता तुमको, ठीक है, अपने यहाँ से धरती से देख सकते हो तुमको, सप्तऋषि बोलते हैं इसको। और उसके बाद अगर मैं धरती बेसिकली अंतरिक्ष में बात करूँ, या बेसिकली ब्रह्मांड में बात करूँ, तो ब्रह्मांड में कुछ एक पिंड होते हैं। उन पिंड्स को तुम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आधार पर डिवाइड करते हो। कुछ चमक रहे हैं तो उनको ल्यूमिनस बॉडी बोल देते हो, कुछ नहीं चमकते उनको नॉन ल्यूमिनस बोल देते हो। जिसके वजह से कि सन है, स्टार है सॉरी, उनके पास खुद की एनर्जी होती है ना। देखो स्टार है ना, तो कल वैसे सन को करेंगे हम इन डेप्थ, लेकिन याद रखना जो आपके स्टार होते हैं ना, जो जैसे अपना सन है, फॉर एग्जांपल अपना सन ही ले लेते हैं, तो अपने सन के ऊपर